welcome back to my YouTube channel, and this is a new video regarding web development roadmap and the future scopes in the front end and web development. So here Kirti is going to explain you the topics and a roadmap which will help you to build your career. Hi, today in this video I'm going to talk about web development. So हम ना आजकल रोज वेबसाइट्स यूज़ करते हैं जैसे कि Amazon, YouTube, Instagram, बट वो वेबसाइट वर्क कैसे करती हैं, वो बनती कैसे हैं, वो हम इस वीडियो में थोड़ा बहुत जानेंगे, ओवरव्यू लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो पहली चीज़ वेब डेवलपमेंट है क्या? वेब डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस दैट इन अ ब्राउज़र. एक प्रोसेस है जो बताता है कि कैसे जो वेबसाइट्स है, वेब एप्लीकेशन कैसे ब्राउज़र में रन होती है, कैसे बनती है. सो लेट्स सी. काफ़ी लोगों को पता ही होगा बट इनको नहीं पता है, मैं उनको बता देती हूँ. जो वेब डेवलपमेंट है ये 2 पार्ट्स में आगे डिवाइडेड है. कौन से पार्ट्स में? वेट, एक है फ्रंट एंड और दूसरा है बैक एंड. ठीक है, ये डिवाइडेड है ऐसे पार्ट्स में. सो जस्ट ऐसा इसमें आपको थोड़ा ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं. तो फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है. सो फ्रंट एंड में क्या आता है? फ्रंट एंड जो पार्ट है जो यूज़र देखता है या उसे इंटरैक्ट करता है वो हमारा फ्रंट एंड होता है. और बैक एंड वो पार्ट है जो बिहाइंड द सीन्स वर्क करता है, जिसमें यूजुअली यूजर जिससे इंटरैक्ट नहीं करता या यूज़र देख नहीं पाता. ठीक है. सो फ्रंट एंड में लेट मी डिक्रीज दिस ओपेसिटी. सो फ्रंट एंड ना हमारा आगे फर्दर 3 चीज़ों में हमारा फ्रंट एंड भी डिवाइडेड है. लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क, लैंग्वेजेस. सो लैंग्वेजेस आप ना एक नॉर्मल वेबसाइट सिर्फ 3 चीज़ यूज़ करके बना सकते हो. वो है HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS. HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. इसमें क्या होता है, ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किसी भी वेबसाइट का. सपोज अभी हमने कोई वेबसाइट खोल ली यूट्यूब. ओके, टेक टाइम. हाँ, सो एक वेबसाइट है यूट्यूब. ठीक है, तो आपने आप इसमें देखा होगा कि ये एक व्यू आ रहा है, हमें एक चीज़ दिख रही है, ये आगे एक फ्रंट एंड दिख रहा है इसका. तो अगर तुम्हें कोई इसमें यूट्यूब का क्लोन बनाना है तो तुम HTML में क्या करते हो, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो कि उसमें एक सर्च बार होगा, एक साइड नैव बार होगा, कुछ बटन्स होंगे. एक तुम स्ट्रक्चर HTML यूज करके बना सकते हो. अब जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है इसमें? जैसे कि ये बटन क्लिक कर रहे हो या तुम अभी यहाँ कुछ में इसमें म्यूजिक गोस्ट या फिर मैं मिक्सेस में जा क्लिक कर रही हूँ, तो ये बटन्स है, ये कैसे वर्क कर रहे हैं वो हमारा जावास्क्रिप्ट सारा लॉजिक हैंडल करते हैं. CSS इज यूज्ड टू मेक वेबसाइट्स प्रिटी. इट स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. कोई वेबसाइट है उसको थोड़ा प्रिटी बनाना हो, उसमें कुछ बटन्स ऐड करने हो, मतलब कलर ऐड करना हो, क्या उसका लेआउट कैसा होगा, लेआउट आई मीन कि उसका साइज क्या होगा. सपोज ये जो वेबसाइट जिसमें आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसमें ये बॉक्स जो बना हुआ है, ये जो बॉक्स जो बना हुआ है इसका लेआउट कैसे है, इसका ये कलर अलग है, पीछे का कलर अलग है, ये सब हमारा CSS मैनेज करता है. सो फॉर अ बिगनर अगर आप ये सिर्फ 3 चीज़ें भी सीख लोगे तो भी आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हो. स्टैटिकली मतलब एक स्मॉल एप्लीकेशन आप आराम से बना सकते हो. ठीक है. अब नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क फ्रंट एंड के अंदर. सो व्हाट आर फ्रेमवर्क? सो फ्रेमवर्क्स बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, बट बेसिक मैं वीडियो में मैं 3 फ्रेमवर्क की मैं बात करूँगी, विच इज़ एंगुलर, व्यू एंड रिएक्ट. दीज 3 आर वेरी पॉपुलर फ्रेमवर्क्स. ठीक है. फ्रेमवर्क्स किस लिए यूज़ होता है? ताकि आपकी कोई वेबसाइट है उसको आप लार्ज स्केल में बना सको. टू मेक वेबसाइट इन लार्ज स्केल हम फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क आप लोगों ने सुना भी होगा, रिएक्ट. इट वॉज डेवलप्ड बाय फेसबुक. तो पहले ना फेसबुक में क्या होता था कि पूरा ये फेसबुक है, तो अगर आप कुछ भी 2040s में आपने अगर किसी ने फेसबुक चलाया होगा तो उसमें हम देखते थे कि आप कुछ सर्च कर रहे हो तो पूरा पेज रिलोड हो रहा है, या आप किसी चीज़ पे क्लिक कर रहे हो तो पूरा पेज रिलोड हो रहा है. तो दिक्कत थी, उससे क्या होता था, स्लो चलती थी चीज़ें. तो फेसबुक के क्रिएटर्स ने क्या करा, उन्होंने रिएक्ट डेवलप करा. उसमें क्या होता है कि आप सपोज कुछ चीज़ को रिलोड करो ना, जो आप रिलोड करो इंस्टेड ऑफ कंप्लीट पेज सिर्फ वो कॉम्पोनेंट रिलोड होगा, पूरा पेज रिलोड नहीं होगा. इससे क्या होगा कि मतलब बाकी सब चीज़ें थोड़ी कम स्लो होंगी और मतलब बफर कम करेगा. ठीक है.
सो रिएक्ट बेसिकली वर्क्स ऑन कंपोनेंट डेवलपमेंट कि आपने एक पेज, सपोज मैं ये पेज ही बनाती हूँ कोई, सपोज मैंने ये excelraw.com बना रही हूँ, तो मैं इसको बनाने के लिए क्या करूँगी, मैं कंपोनेंट्स बनाऊंगी। सपोज मैंने ये अलग में कोड करा, ऊपर नैप बार, ये साइड नैप बार, ये बटन, इन सब मैंने अलग कोड करे, और एक ऐप डॉट JSX एक फाइल बनाई, उसमें सब मैंने अटैच कर दिया, सब मैंने कॉल कर दिया, मिक्स कर दिया। तो उससे क्या होगा कि एक तो मेरी जो वेबसाइट है वो सिंगल पेज बनेगी, ठीक है, इट विल हेल्प टू मेक बिल्ड अ सिंगल पेज वेबसाइट, और बहुत फास्ट रन करेगी, ठीक है, मतलब बफर नहीं करेगी वो इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा व्यू। सो व्यू इज ऑल्सो लाइक रिएक्ट, इट इज ऑल्सो यूज टू मेक लार्ज स्केल वेब एप्लीकेशंस, और ये भी कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट में वर्क करते हैं। एंड फॉर अ बिगनर दिस इज गुड फॉर यू, मतलब व्यू बहुत ईजी सिंटेक्स रहता है इसका, और बिगनर फ्रेंडली है काफी, ठीक है। अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेमवर्क, आफ्टर प्रिपेयरिंग दीज थिंग्स, आप फ्रेमवर्क में व्यू पे जा सकते हो या फिर आप रिएक्ट पे जा सकते हो। एंड नाउ कम्स द थिंग, एंगुलर। सो एंगुलर एक बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है विच इज डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय गूगल। सो गूगल ने क्या करा, ये एक फ्रेमवर्क डेवलप करा, ये कंप्लीट पैकेज फ्रेमवर्क है, इसमें सब कुछ है, ठीक है। ये बट द थिंग इज इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, और एक बहुत अच्छी लार्ज स्केल में वेबसाइट बना सकता है, ओके। तो ये एंगुलर, इट इज़ नॉट बिगनर फ्रेंडली। अगर आपको करना भी है तो आप स्टार्ट करना तो रिएक्ट या व्यू फ्रेमवर्क स्टार्ट करना, और जब उसमें कंफर्टेबल हो जाओ तब आप शिफ्ट कर सकते हो एंगुलर पे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आ गई लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरीज, अब आप जब एक फुल स्टैक डेवलपर बनोगे, आपको चाहे फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, तो आप हर चीज़ कोड थ्रू करोगे। सो आप लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हो। लाइब्रेरीज क्या है, दीज आर प्री रिटन कोड्स। इनकी लाइब्रेरी में कुछ प्री रिटन कोड्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, जिनके आप हेल्प ले सकते हो एक वेबसाइट डेवलप करने में। फॉर एग्जाम्पल बूटस्ट्रैप, इसमें आपको HTML, CSS, JS के सारे कोड्स मिल जाएंगे, मतलब स्निपेट्स मिल जाएंगे जो आप अपनी वेबसाइट में यूज़ करते हो। सपोज मुझे एक फॉर्म बनाना है, ठीक है, तो फॉर्म का मैं पूरा कोड लिखूँ थोड़ी बैठूंगी, इट विल टेक टाइम। तो मैं क्या करूँगी, बूटस्ट्रैप पे जाऊँगी, मैं उसका कोड सर्च करूँगी, फॉर्म सर्च करूँगी, मुझे जैसा फॉर्म चाहिए मैं उसका कोड यहाँ से यूज़ कर सकती हूँ। सी ईजी, ताकि मुझे थोड़ा टाइम बच जाएगा मेरा, मुझे इतना कोड लिखना नहीं पड़ेगा, और इसके हिसाब से, और उसके लिए CSS भी अवेलेबल रहते हैं, यहाँ पर CSS स्निपेट्स भी अवेलेबल रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रंट एंड, ओके। टेलविंड CSS की लाइब्रेरी है, jQuery, Bootstrap, these three are libraries, okay. So ओके, HTML पेज स्ट्रक्चर देता है, CSS स्टाइलिंग और लेआउट्स देती है, जावास्क्रिप्ट आपका बेसिकली लॉजिक के बारे में ध्यान देता है, और ये UI टूल्स मैंने आपको बता ही दिए, ये 3 लाइब्रेरीज, बूटस्ट्रैप, टेलविंड, CSS और jQuery. So our next is, these are popular frameworks I already told you about. Okay, so let's go about backend. So backend क्या है? So backend वो जो यूजर जिसको देख नहीं पाता, बेसिकली सारी वेबसाइट का जितनी भी फंक्शनैलिटी, जितने भी फ्लोज हैं, वो सब हमारे बैकएंड में कवर होते हैं। सब हमारा बैकएंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट। So let's see. So see, our backend is also divided into 3 parts. Let me erase this. थोड़ा गुचर मुचर हो गया है ये सारा। सो बैकएंड के बारे में बात करते हैं। तो सी, जस्ट लाइक फ्रंट एंड, बैकएंड इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, API, डेटाबेस एंड लैंग्वेजेस। सो लैंग्वेजेस क्या है? लैंग्वेजेस जैसे कि हमने अभी HTML के फ्रंट एंड के लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं, बेसिकली कुछ बैकएंड के लैंग्वेजेस जो बैकएंड डेवलप करने में हेल्प करती है। बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट जस्ट दीज 4: जावा, रूबी, PHP, पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर आप Node.js आती है, उसको यूज़ करते हैं करेंटली मर्ज स्टैक के अंदर। बहुत पॉपुलर चीज़ें सुनी भी होंगी आपने मर्ज स्टैक के अंदर, जिसमें हम Node.js आता है, इंस्टेंट फॉर Node.js, ये बैकएंड लैंग्वेज है, ठीक है। सो जावा बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, आपने देखा भी होगा, फ्रंट एंड बैकएंड दोनों में यूज हो जाती है। पाइथन हो गया, रूबी हो गया, PHP हो गया, ये सारी हमारी बैकएंड लैंग्वेजेस हैं। अर्ली मॉडर्न लैंग्वेजेस बहुत लोग यूज़ करते हैं, वो है Node.js, ठीक है। मतलब अगर आपको एक मर्ज स्टैक डेवलपर बनना है तो नॉर्मल आप डेटाबेस उठाओगे,
MongoDB MS, E एक्सप्रेस पे आता है हमारा एक express.js आता है, और R फॉर React द फ्रेमवर्क वी यूज, एंड N फॉर Node.js। ये हमारा पूरे एक मॉन्स्टर बन जाओगे। सो तो मैं टॉपिक से बाहर हो गई सारी। तो नेक्स्ट इज डेटाबेस। सो डेटाबेस जहाँ हमारा सारा डेटा कलेक्ट होता है, वो होता है वो हमारे डेटाबेस में सारा डेटा कलेक्ट होता है। सपोज कोई वेबसाइट है, यूट्यूब है, ठीक है, आई सर्च, मैंने भी यहाँ DSA से सर्च करा, ठीक है, तो ये DSA के सारे वीडियोस कहाँ पर है, इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है, ये हमारे डेटाबेस में, ठीक है। तो वो और हमारे कुछ पॉपुलर डेटाबेसेस हैं, PostgreSQL, MySQL, MongoDB MS और एक और Convex। These are some popular database। आपने स्कूल लेवल पे अगर आपकी कंप्यूटर साइंस होगी तो आपने MySQL में तो वर्क करा ही होगा। ओके, नेक्स्ट लेट्स गो टू API। सो व्हाट इज API? से API एक मिडल मैन की तरह वर्क करता है हमारे पूरे बैक एंड और फ्रंट एंड में। ये जो API, सपोज हमने कुछ सर्च करा, जैसे मैंने अभी DSA सर्च करा, तो ये टॉपिक्स आ कैसे रही हैं। सी कोई भी यूज़र कभी भी डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करता है बैकएंड से, कभी डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरैक्ट नहीं करता है, वो API के थ्रू इंटरैक्ट करता है, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू। सी आप यूज़र हो, ठीक है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आप डायरेक्टली किचन तो नहीं जाते ना खाना लेने। आप क्या करते हो, पहले किसी वेटर को बुलाते हो, या वेटर आपके पास आता है, वो आपका ऑर्डर लेता है और वो किचन में जाता है, ठीक है, आपको ऑर्डर लेके आता है और वो आपको वापस आप खाना देते टेबल। तो वैसे ही API वर्क करता है। API जस्ट लाइक योर वेटर, आप कुछ चीज़ें सर्च करते हो और API देखेगा अच्छा आपने ये सर्च किया है, तो वो डेटाबेस के पास जाएगा, उसको बोलेगा, और जो डेटाबेस है वो आपको कुछ वीडियोस या फिर मतलब सपोज हमने DSA सर्च किया, तो मैंने ये सर्च करा, तो API के पास जाते कि कुछ DSA मैंने यहाँ सर्च करा, तो API क्या करेगा, वो बैकएंड में जाएगा और बोलेगा कि वो DSA के कुछ वीडियोस मुझे भेजो, तो वो कुछ ऐसे 20 या 10 वीडियोस भेजता है, फेच कर देता है, और वेटर से फेच करता है, मतलब API उसको फेच करता है और आपको फ्रंट एंड में शो होता है। तो ये बेसिक इसलिए वर्क करता है। एंड सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ API विच आर REST API और GraphQL API, ठीक है। REST में हमारा गेट वगैरह आते हैं, गेट रिक्वेस्ट, वो सब हमारा REST API में आता है। सो ये आगे टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे दूँ। सो लेट मी summon all this in these 3 lines। फ्रंट एंड जैसे मैंने भी बोला कि मुझे DSA की वीडियोस हो, API ने उसको समझा, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स देने के लिए बैक एंड के पास जाता है, बैक एंड तक 20 वीडियोस है, तो फिर API क्या करता है, उसको एज अ रिस्पॉन्स फ्रंट एंड को वापस देता है। यहाँ पर एक छोटी रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट को लेता है और वापस फ्रंट एंड में वो डिस्प्ले कर देता है। सो लेट्स जस्ट गो बैक टू प्रेजेंटेशन। तो हमने पढ़ाई, तो मेन गोल्स क्या होते हैं, बैकएंड के एक बिल्ड सर्वर बिल्ड करता है, स्टोर करता है और रिट्रीव करता है डेटा, और एक सिक्योर APIs बनाता है। अब आपको क्या, अगर आपको एक नॉर्मल फ्रंट एंड डेवलपर बनना तो आप पहले क्या सीख सकते हो, आप बेसिकली आप HTML CSS सीखो पहले, ठीक है। फिर आप कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ, जैसे कि प्रोजेक्ट्स लाइक आप एक टू डू लिस्ट बना सकते हो, बहुत कॉमन है, और अगर आपको आगे चाहिए तो मैं आपको उसका ट्यूटोरियल भी दे सकती हूँ, जस्ट HTML और CSS यूज़ करके। फिर आप उसमें लॉजिक्स ऐड करना स्टार्ट करो, जावास्क्रिप्ट सीखो। फिर इन चीज़ों को यूज़ करके किस चीज़ को यूज़ करके, HTML CSS प्लस जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके आप एक फुल टेक बनाओ, एक फुल वेबसाइट बनाओ और प्रैक्टिस करो। वेबसाइट से कुछ आइडियाज़ हो गए, जैसे कि टू डू लिस्ट हो गया, फर्स्ट आप ये बनाओ। आप कोई एक नॉर्मल अपनी यूनिवर्सिटी या स्कूल की कोई वेबसाइट होती है ना, फ्रंट जो आपको दिखती है, तो कोई भी स्टैटिक वेबसाइट बनाओ, जस्ट लाइक कोई भी वेबसाइट, जैसे कि आपकी कॉलेज की वेबसाइट होगी तो फ्रंट दिखती कैसे, इसमें सब nav बार वगैरह होते हैं, वो सब आप बनाओ जस्ट, और थोड़ा समझ जाओ। वो स्टैटिक ही बनाओगे ऑब्वियसली, अगर आप सिर्फ HTML CSS यूज़ करोगे पहले तो। फिर आप जब JS में लॉजिक ऐड करोगे, कुछ बटन क्लिक करके क्या हो रहा है वो सब आप स्टार्ट करना उसी वेबसाइट में पढ़ के JS को, देन आप स्टार्ट करना
अब स्टार्ट करना कोई एक फ्रेमवर्क, कोई भी एक फ्रेमवर्क पकड़ लेना, जैसे कि आई विल रिकमेंड कि अगर आप व्यू फ्रेमवर्क पकड़ो तो ज़्यादा बड़ी बेटर, क्योंकि बहुत बिगनर फ्रेंडली है और बहुत ईजी है और कंपोनेंट बेस्ड लर्निंग है, वर्क करता है। व्यू या रिएक्ट एज योर विश, करेंटली रिएक्ट चल रहा है तो आप रिएक्ट भी चूज कर सकते हो एज अ फ्रेमवर्क, ठीक है, दैट वुड बी बेटर। और फिर एक डेटाबेस, अगर अपनी 11th-12th में आप सी एस रह चुके हो तो आपको MySQL तो आता ही होगा। सो आई सजेस्ट यू, अगर आपको MySQL आता तो उससे आप बेटर कर लो, या फिर आप MongoDB में सीख लो। दिस इज़ वेरी पॉपुलर और वेरी कॉमन डेटाबेस जो यूज होता है, आप ये सीख लो, ठीक है। फिर ये चीज़ अगर आपने बस फ्रंट एंड में सब चीज़ें सीख ली तो यू आर अ गुड डेवलपर। आप फ्रेंडली प्रोजेक्ट बना सकते हो, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हो और प्रैक्टिस करते रहो उन प्रोजेक्ट्स पे। आप क्लाउड की हेल्प ले सकते हो, ओके, आप ऐसे ही बढ़ा सकते हो अपना वो, एंड लाइक गिटअप पे वो अपलोड कर सकते हो, लिंक्डइन पे शो कर सकते हो। सो आपको फर्स्ट सबसे पहले कुछ कॉमन क्वेश्चंस है आपके माइंड में आते हैं। सो डू आई नीड टू लर्न बैक एंड फर्स्ट? नो, आप पहले फ्रंट एंड के भी चीज़ें स्टार्ट करो, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ो, जस्ट फॉर द स्टार्ट, फॉर जस्ट फॉर द फ्यू 2-3 मंथ्स कंफर्टेबल हो जाओ। फिर उसके बाद आप फ्रेमवर्क्स पे स्टार्ट करना, फ्रेमवर्क्स हो जाए देन आप उसके बाद अपने बैक एंड स्टार्ट कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड कि आप Node.js कर लेना। Node.js इज अ गुड बैक एंड लैंग्वेज, क्योंकि आप सिंस आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आपको Node.js बहुत आसानी से आप उसे क्विकली समझ सकते हो, ठीक है। सो रिएक्ट एक कॉमन बिगनर चॉइस है, बट आई वुड रिकमेंड आप व्यू भी स्टार्ट कर सकते हो, सिंस दोनों बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, बट आप रिएक्ट भी स्टार्ट कर सकते हो, ओके। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, डेवलपमेंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत फन है, मज़ा आता है कि आपको रिजल्ट फटाफट दिख जाए कि अभी आपने कुछ बनाया तो आपको रिजल्ट ऑन बोर्ड दिख गया, सामने में रिजल्ट दिख गया। सो या और कुछ भी आपकी क्वेरीज होती हैं, कुछ भी अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, दैट्स ऑल। So thank you for watching this video. I hope you got to learn something new from this video, and if you have any doubts or if you want to ask anything, or you can just comment it down and I will reply to you all. Bye bye.